हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे कि मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। उसमें कल इकोनॉमिक कॉजेज हो गया था, सेकंड भी कॉजेज हो गया था सोशल कॉजेज। दो कॉजेज कल एक्सप्लेन कर चुके थे। अब आज करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज कि रियल में ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल कॉजेज है जिसके बिहाफ में इनसाइड द कंट्री पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। देन फर्स्ट है इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ऑलमोस्ट डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर है इनसाइड द कंट्री कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15% जो टोटल हमारी रेवेन्यू होती है एटलीस्ट उसका 15% जो है वो डिफेंस पे खर्च हो जाता है। तो फर्स्ट जो रीजन है पॉलिटिकल कॉजेज ये है कि इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट्स, फोर्सेज हमारी तीनों आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेज है उन पे, और बहुत सारा जो है इनसाइड द कंट्री डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बॉर्डर पे हम बीएसएफ ऑन मटेरियल, राफेल्स वगैरह जितना भी खर्चा करते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम की इनसाइड द कंट्री फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट है। लार्ज स्केल, लार्ज साइज ऑफ कैबिनेट, हमारी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट का साइज है वो बहुत लार्ज है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज जो है वो होते हैं। तो उन सब की जो भी होता है अलाउंसेस, सैलरी, उनके भी एक्सपेंडिचर बहुत हाई हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पर्सनस को अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो उनके भी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। लार्ज ब्रिगेड ऑफ मिनिस्टर्स इन कॉलेजन गवर्नमेंट, और इनसाइड द कंट्री कॉलेजन गवर्नमेंट है, तो कॉलेजन गवर्नमेंट में जो भी हमारी सपोर्टिव पार्टीज जिसके भी साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, तो उन सबके जितने भी जो सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एटलीस्ट उन पर बहुत सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो दिस इज इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू पॉलिटिकल कॉजेज। तो ये हमारे पॉलिटिकल कॉजेज जो है वो ये दो ही कॉजेज है। उसके बाद आता है अदर कॉजेज। इनसाइड द कंट्री कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने में जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनके इंक्रीज होने पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलमोस्ट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, वेरियस टाइप्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं, एटलीस्ट उन डिपार्टमेंट को उन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट करने के लिए, उन डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ये डिपार्टमेंट जो है पीस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। इनसाइड द कंट्री हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द पीस इनसाइड द कंट्री। इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये पब्लिक को, तो इनकी सैलरीज और इनके अलाउंसेस पे भी जो है वो एक लार्ज अमाउंट खर्च हो जाती है। तो फर्स्ट में आता है हमारा पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना। सेकंड आता है इंक्रीज एक्सपेंडिचर, इंक्रीज रिलीफ एक्सपेंडिचर्स। अब इनसाइड द कंट्री रिलीफ एक्सपेंडिचर साइड होते हैं। ड्यूरिंग द नेचुरल क्लेमिटीज, इनसाइड द कंट्री कुछ नेचुरल क्लेमिटीज क्रिएट हो जाती है, तो नेचुरल क्लेमिटीज के बैड इम्पैक्ट को जो है, बैड इम्पैक्ट जो नेचुरल क्लेमिटीज के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री क्रिएट होते हैं, उन बैड इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, इनसाइड द कंट्री एक हैवी लॉसेस हो जाता है लाइफ और वेल्थ का। तो उस हैवी लॉसेस को फुलफिल करने के लिए आर क्वाइट फ्रीक्वेंट लाइक फेमाइन, फ्लड, अर्थक्वेक, विंड स्टॉर्म एक्सेट्रा। ये कंटिन्यूस इनसाइड द कंट्री क्रिएट होते रहते हैं। एक बार एक नेचुरल क्लेमिटीज आती है, फिर सम टाइम आफ्टर दूसरी क्रिएट हो जाती है। तो इन सब का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। थर्ड आता है इंक्रीज एक्सपेंडिचर कंट्रोल और टेररिज्म। इनसाइड द कंट्री टेररिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है। चाहे आप नॉर्थ, आप ईस्ट में चले जाइए तो ईस्ट में टेररिज्म जो है वो बहुत हायर लेवल पर है। अब इस टेररिज्म से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इनसाइड द कंट्री रिड्यूस होते हैं। तो टेररिज्म को कंट्रोल करना भी हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और टेररिज्म से मुकाबला करने के लिए भी गवर्नमेंट को अपनी फोर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर ऑन rehabilitations of refugees inside the country, time to times डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस से डिफरेंट टाइप्स के रिफ्यूजीज जो हैं वो हमारी कंट्री में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आए, उसके बाद बांग्लादेश से आए, कभी कभी श्रीलंका से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। तो इन रिफ्यूजीज को भी
फीड्स करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनके लिए कुछ नेसेसिटी जो है वो अवेलेबल कराना, तो हमारी कंट्री में उस पर भी एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो जाता है। तो ये सब जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें एक है कि पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम वाटर एक्विशंस एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब इनसाइड द कंट्री हमारे यहाँ डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ से कुछ पीपुल जो होते हैं, जो वहाँ एटलीस्ट वहीं रह रहे होते हैं, उनको कहीं और दूसरी जगह सेटअप करना पड़ता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट के जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और उन्हें कहीं और दूसरी जगह होम या शेल्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दीज आर द अदर रीजन विच इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का था। अब आता है बजट पॉलिसी इन इंडिया इनसाइड द कंट्री। 4 बेसिक कंपोनेंट्स देखिए, फर्स्ट मैंने आपको टैक्सेशन समझाया, दूसरा मैंने आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो समझाया, सॉरी दूसरा पब्लिक डेप्ट था, और तीसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और चौथा है हमारा बजट। दीज 4 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसी, कि टैक्सेशन हो गया, पब्लिक डेप्ट हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, अब लास्ट में बचा बजट पॉलिसी इन इंडिया कि इनसाइड द कंट्री जो हमारी गवर्नमेंट एक बजट पॉलिसी को अडप्ट करती है, एटलीस्ट उस बजट पॉलिसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनसाइड द कंट्री एक एस्टिमेटेड बजट जो है वो बिफोर एक्सपेंडिचर ही क्रिएट कर लिया जाता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट कंट्री में बजट जो है एक सीक्रेट लेवल पर फर्स्ट ही प्रिपेयर कर लिया जाता है, जो केवल मात्र फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तक उसकी जो है वो लिंक रहती है, बिल्कुल सीक्रेट रहता है। उसके बाद उसको जो है वो पब्लिकली किया जाता है, पब्लिक के सामने लाया जाता है। तो बजट की पॉलिसी बहुत सीक्रेट लेवल पर इनसाइड द कंट्री हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वो प्रिपेयर करता है, और किस किस पर किस किस स्टाइल से क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कौन से अमेंडमेंट किए जाएंगे, किसकी रेट कितनी होगी, किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सब गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेती है। किस पर कितना टैक्स इम्पोज किया जाएगा, किसको कितनी रिलैक्सेशन होगी, ये सब गवर्नमेंट बजट में होती है। कहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी तो किन किन सोर्सेज से कलेक्ट करेगी, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की है। पहले अरुण जेटली जी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते आए थे इस गवर्नमेंट में, अभी जो है वो हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन है, वो बजट प्रिपेयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है। तो दिस इज द लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसी, कि बजट जो है एक बैलेंसिंग जो है फिगर उसमें यूज किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जो बजट पॉलिसी है एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको यूज करती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। कंट्री बजट प्रिपेयर करने का एक बेसिक एम होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, एटलीस्ट उसका एस्टिमेशंस लगाना। इनसाइड द कंट्री इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, तो एटलीस्ट प्राइस स्टेबिलिटी को किस स्टाइल से जो है वो किया जाएगा, किस स्टाइल से प्राइस में एक स्टेबलाइजेशन की कंडीशन क्रिएट की जाएगी। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट किस स्टाइल से जनरेट करेगी, ये भी हम बजट के थ्रू ही डिसाइड करते हैं कि किस किस एरिया में कितने कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर जो है वो जनरेट की जाएगी। उसके बाद है स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी बजट में फिक्स कर दिया जाता है कि व्हाट इज द इंटरनल वैल्यू एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्री, और जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है इट इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और उसमें भी स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है कि हमारी मनी की जब एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबल पॉइंट पे रहेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना बेसिक हमारे बजट पॉलिसी का बेसिक एम्स होता है, और रिलीफ प्रोग्राम्स लॉन्च करना। जो भी पर्सन्स जो हैं किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, या जो नेचुरल क्लेमिटीज से क्रिएट जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको फेस कर रहे हैं, तो रिलीफ प्रोग्राम्स हेल्प फॉर फेसिंग द क्लेमिटीज इफेक्ट। क्लेमिटीज के जो इफेक्ट होते हैं एटलीस्ट उसको जो फेस कर रहा है उस पॉपुलेशंस पे एक्सपेंडिचर्स का प्रोविजन रखा जाता है। कंसेशंस प्रोवाइड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो सेटअप करने में गवर्नमेंट जो है वो एक कंसेशंस प्रोवाइड करती है, उनको बहुत सारी हेल्प देती है, ये सारा काम भी बजट में होता है। हेल्प इन डेवलपमेंट और इंक्रीज, हेल्प इन डेवलपमेंट इंक्रीज बजट डेफिसिट एंड इंक्रीज इन्फ्लेशन, बट
यहाँ एक और प्रॉब्लम है हमारे बजट की। बजट में एस्टिमेटेड इनकम आती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स आते हैं, टू साइड्स का बजट होता है, बट ऑलमोस्ट इन इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट का बजट शो हो रहा है। डेफिसिट का बजट कंट्री की ग्रोथ रेट को हाई करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, प्रोडक्टिविटी लाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहा है, एग्रीकल्चर ला रहा है। देन देयर आर मेनी पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर अडेप्टेशंस ऑफ डेफिसिट budget, but there are some negative impact which create due to adopting deficit budget. तो डेफिसिट बजट को अडेप्ट करने के बिहाफ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। उन नेगेटिव इम्पैक्ट में है कि सबसे पहले हमारा डेफिसिट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन रेट हाई होगी, और इन्फ्लेशन रेट हाई होने का मतलब प्राइस में अनस्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस हाई होगा। प्राइस हाई का मतलब क्या होता है कि सेक्रीफाइस लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, और जब लोगों का सेक्रीफाइस इंक्रीज होता है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेफिसिट के बदले में क्रिएट हुई है उन दोनों में अगर गैप हो गया कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिला तो आप कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च कर दिए, अगर वो इक्वल होते हैं तो लोगों में जो है वो लोग पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज होता है। और अगर दोनों में कहीं ना कहीं किसी स्टाइल का कोई डिफरेंसेस है, इन्फ्लेशन रेट रैपिड रेट से बढ़ रही है बट इनकम जनरेशन की रेट लोअर रही, तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाएगा और पब्लिक जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिलेटेड फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट।